अब जो यहाँ हमारे पास 15वां सवाल है, यहाँ पर है 13.27 की घात 2 गुणे 0.6754 और सबके बटे 60.9। ठीक है, तो इसे भी हम पहले x के बराबर मान लें। तो माना अब इसमें भी हम दोनों पक्षों में log ले लें तो क्या हो जाएगा, log x बराबर, अब हम जानते हैं कि ये जो ऊपर की दो संख्याएं हैं ये गुणे में हैं। ठीक है, तो log में तो प्लस में टूट जाएगा और यह बटे में है इसलिए यह माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको log इस प्रकार से ब्रैकेट में ना रखकर सीधे इसको हम सूत्र में ही तोड़ लें। ठीक है, यह गुणे में है तो प्लस में टूटेगा, यह बटे में है तो यह माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट ही सूत्र में ही तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, log 13.27 की घात इस प्रकार से 2 लिखेंगे और फिर इस गुणे की जगह पर प्लस log 0.6754। ठीक है, और फिर यह बटे में है इसलिए इसको माइनस में तोड़ लें तो क्या हो जाएगा, माइनस log 60.9। अब log हटाने के लिए हम इन संख्याओं का लघुगणक ज्ञात कर लें तो हम जानते हैं कि यह जो घात 2 है यह तो 2 घात बाहर निकल आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 log 13.27। तो अब हम 2 log 13.27 ना लिखें, सीधे यहाँ पर 2 गुणे log 13.27 का यहाँ पर हम मान रख दें। ठीक है, तो जब 13.27 का हम लघुगणक देखेंगे तो उससे पहले हम इसका पूर्णांश पता कर लें। ठीक है, ताकि यह हमारा दशमलव हट सके। तो देखिए दशमलव से पहले 2 अंक हैं तो पूर्णांश हमारा कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि दशमलव से पहले 2 अंक हैं तो 2 में से हम 1 कम कर देंगे तो पूर्णांश हमारा आ जाएगा 1। ठीक है, और फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद वह संख्या रखेंगे जो हमारा यह 1327 का लघुगणक आएगा। अब हमारे पास पूरी संख्या रह गई 1327। तो हम स्टार्टिंग के 2 अंक अगर लें तो यहाँ पर 13 है तो 13 को हमें दूसरे कॉलम में देखना होगा। ठीक है, और मीन डिफरेंस में 7वें कॉलम में देखना होगा। तो जब 13 को हम दूसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1206। तो यहाँ पर पहले लिख लें 1206 और फिर जब 13 को हम 7वें कॉलम में देखेंगे तो जब 13 को हम मीन डिफरेंस के 7वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 23। ठीक है, तो वह 23 हम इसमें जोड़ दें तो यह हो जाएगा 1229, यह हो जाएगा 1229। तो यहाँ पर लिख दें 1229। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस। अब इसका हम लघुगणक ज्ञात कर लें तो लघुगणक ज्ञात करने से पहले पूर्णांश पता कर लें। तो पूर्णांश यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि दशमलव से पहले है 0 मतलब यह संख्या 1 से छोटी है। तो 1 से संख्या जब छोटी है तो इसका पूर्णांश माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आएगा, जितना कि दशमलव के बाद 0 है उससे 1 ज्यादा है। ठीक है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 0 तो 1 भी नहीं है मतलब इसका पूर्णांश आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, फिर डेसिमल। अब हमारे पास पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 6754। तो यहाँ पर लिख लें 6754। तो अगर हम स्टार्टिंग के 2 अंक लें इसमें तो 67 मिलेगा हमें। तो 67 को हमें 5वें कॉलम में देखना होगा और मेन डिफरेंस के 4थे कॉलम में देखना होगा। तो जब हम 67 को 5वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8293। तो यहाँ पर लिख लें 8293 और फिर 67 को अब हमें मेन डिफरेंस के 4थे कॉलम में देखना होगा। तो जब 67 को हम मेन डिफरेंस के 4थे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3। तो वह 3 हम इसमें जोड़ लें तो यह हो जाएगा 6 9 2 8 मतलब यह हो जाएगा 8296। तो यहाँ पर लिख लें 8296। ठीक है, और फिर माइनस है तो माइनस। अब हम इस संख्या का पहले पूर्णांश पता कर लें। तो दशमलव से पहले यहाँ पर 6 और 0 है मतलब 60 है मतलब 2 अंक हैं। तो दशमलव से पहले जब 2 अंक हैं तो इसका पूर्णांश कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर लिख लें 1 और डेसिमल। अब हमारे पास संख्या हो जाएगी 609। तो यदि स्टार्टिंग के हम 2 अंक लेंगे तो हो जाएगा 60। तो 60 को हमें 9वें कॉलम में देखना होगा और मेन डिफरेंस में तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि मेन डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर 4था अंक तो है ही नहीं। ठीक है, तो हम सीधे 60 को 9वें कॉलम में देख लें। तो जब 60 को हम 9वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7846। तो यहाँ पर लिख दें 7846। अब पूर्णांशों और अपूर्णांशों को अलग कर लें। तो इसमें तो हमें भी 2 से गुणा भी करानी होगी इतने में। ठीक है, तो पहले इसमें हम 2 से गुणा करा लें। तो यह हो जाएगा 2 नाम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 और 2 कम
2 और 2 कम 2, ठीक है। और दशमलव यहाँ पर 4 अंक के बाद है तो यहाँ पर हम दशमलव लगा दें, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2.2458। फिर अब इसमें पूर्णांश अपूर्णांश हमें अलग करना है तो यह हो जाएगा प्लस माइनस का 1, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस और माइनस, माइनस ही यहाँ पर डायरेक्ट रख दें तो माइनस का हो जाएगा 1 और फिर प्लस 0.8296 और फिर माइनस। अब देखिए जो यह हमारा माइनस है, यह माइनस इस पूर्णांश का माइनस नहीं है, ठीक है। यह माइनस पहले से यहाँ पर था। तो इस चीज को जब हम 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो इसे ब्रैकेट में हमें रखना होगा, मतलब यह हो जाएगा 1 प्लस 0.7846, ठीक है। अब हम यह ब्रैकेट खोल लें और इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ लें, पूर्णांश अपूर्णांश में, ठीक है। तो पूर्णांश यहाँ पर है 2 और फिर प्लस 0.2458, ठीक है। और माइनस 1 प्लस 0.8296 और जब यह ब्रैकेट खोलेंगे तो यह माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो प्लस का 1 है इसलिए माइनस का 1 हो गया और यह प्लस का 1 है तो यह भी माइनस का बन जाएगा 0.7846, ठीक है। अब पूर्णांशों और अपूर्णांशों को हम पहले जोड़ घटा लें। तो पूर्णांशों में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का 1 है, ठीक है। तो यह तो कट जाएगा क्योंकि प्लस का 2 है, माइनस का 1 है और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, तो यह तो कट जाएगा पूर्णांश, ठीक है। और अपूर्णांशों में यहाँ पर देखिए प्लस का है, यह भी प्लस का है, जबकि यह अपूर्णांश हमारा माइनस का है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोई भी अपूर्णांश हमारा माइनस का नहीं होना चाहिए। तो इस अपूर्णांश को पहले हम प्लस बना लें। तो पूर्णांशों में यहाँ पर हमारे पास है 2 प्लस का और माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको को चाहे तो अभी ही जोड़ लें क्योंकि दोनों प्लस के हैं, या सबको तीनों को बाद में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको भी ऐसा ही रखा रहने दें, इनको बाद में जोड़ लेंगे। अब इसे हमें प्लस का पूर्णांश बनाने के लिए हमें 1 में से घटाना पड़ेगा। तो जब 1 में से घटाएंगे तो हमें 1 माइनस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। यह वाला 1 हमने यहाँ नहीं लिखा है, यह वाला 1 जो था यह इसके साथ जुड़ गया है। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 यहाँ पर रख दिया गया है। यह माइनस का 1 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस अपूर्णांश को प्लस का बनाना है, ठीक है, जो कि हमें 1 में से घटाना पड़ेगा। वही 1 यहाँ पर हमने माइनस का रख दिया है, ठीक है। तो जब हम इस अपूर्णांश को 1 में से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0.2154। तो यहाँ पर लिख दें प्लस 0.2154। अब देखिए जो यह माइनस का अपूर्णांश था यह प्लस का अपूर्णांश बन गया, लेकिन संख्या बदल गई हमारी, ठीक है। अब देखिए यह तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, यह तो कट जाएगा। देखिए लेकिन पूर्णांश में यहाँ पर माइनस का 1 आ गया है, ठीक है। इसलिए इस अपूर्णांश को हम शुरुआत पर रख दें, यहाँ पर माइनस का 1 और इन तीनों अपूर्णांशों को जोड़ लें। तो यह आ जाएगा 1.2908। तो यहाँ पर लिख दें प्लस 1.2908। अब यहाँ माइनस का 1 पूर्णांश है और यहाँ पर तो प्लस का 1 पूर्णांश हो गया, ठीक है। क्योंकि हम चाहें तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2908 लिख सकते हैं ना। तो यह 1 अलग हो जाएगा, तो यह 1 प्लस का है और यह 1 माइनस का है, तो 1 कट जाएगा, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट ही काट लें। तो जब 1 कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा 0.2908 और इधर चल रहा है log x, तो यहाँ पर लिख दें log x। अब क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है इसलिए इस log को उठाकर हम इधर लाएंगे तो एंटी log में यह बन जाएगा। जब हम इस log को उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो इधर रह जाएगा सिर्फ x, तो x बराबर और यह log हमारा एंटी log बन जाएगा और यह संख्या लिख दें 0.2908। फिर बराबर अब इस एंटी log को हम हटा लें। तो इसे हटाने के लिए हमें एंटी log वाली सारणी देखनी पड़ेगी। तो एंटी log सारणी देखने के लिए हमें स्टार्टिंग के 2 अंक लेने होंगे। तो यह हो जाएगा 29। तो 29 को हमें 0 कॉलम में देखना होगा, ठीक है। और मीन डिफरेंस को हमें 8वें कॉलम में देखना होगा। तो जब हम एंटी log वाली सारणी में
जीरो कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1950। और फिर जब 0.29 को हम मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में देखेंगे, तो जब 0.29 को हम मीन डिफरेंस के 8वें कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4। तो वह 4 हम इसमें जोड़ दें तो यह हो जाएगा 4, 5, 9, 1। तो यहाँ पर लिख लें 1954। तो यहाँ लिख दें 1954। ठीक है, अब हम दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांश में हमारे पास है 0। तो किसी संख्या का जब हम लघुगणक ज्ञात करते हैं तो उसका पूर्णांश 0 कब आता है, जब हमारा दशमलव एक अंक के बाद हो। ठीक है, मतलब दशमलव हमारा यहाँ पर लगेगा। तो अगर हम इस संख्या का अभी लघुगणक ज्ञात करें तो हमारा जो पूर्णांश होगा वह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 1.954 और यही हो जाएगा हमारा आंसर।